बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन में से कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स सीखेंगे। सोर्स के बारे में बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि आज जो हम वोकेबलरी सीखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा है। आज का पहला वर्ड है फेवरिश। फेवरिश का मतलब एक तो ये है जैसे फ़ीवर बुखार होता है उसकी वजह से हाई टेम्परेचर होना, और इसका एक और मतलब होता है बेकरारी, जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट या वरी, और एक्टिविटी और क्विक मूवमेंट्स। जैसे अगर किसी शख्स को बुखार होता है तो उस वक्त एक बेकरारी की कैफियत होती है, तो इसी तरह की कैफियत अगर हो तो उसको फेवरिश कहा जाएगा। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं। द होल प्लेस वॉज अ सीन ऑफ फेवरिश एक्टिविटी। What are the other words which we can use in place of feverish are agitated या फिर excited। बेकरार होना हम इसको उर्दू में कहते हैं। आज की वोकेबलरी का सेकंड वर्ड है कंजेक्चर। कंजेक्चर एक नाउन है और इसका मतलब होता है कोई ओपिनियन या आइडिया जो किसी डेफिनेट नॉलेज के ऊपर बेस ना कर रहा हो। जैसे हम कहते हैं क़यास आराई करना या फिर अंदाज़ा लगाना। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए अंग्रेज़ी में हम कंजेक्चर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये भी होता है द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन और आइडिया दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डेफिनेट नॉलेज, या फिर कोई आइडिया या ओपिनियन जो फॉर्म किया हो बाय गेसिंग या फिर विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन डेफिनेट नॉलेज, और इसका सिनोनिम होगा गेस। नेक्स्ट वर्ड है फुलसम। फुलसम एडजेक्टिव है और फुलसम का मतलब होता है टू जनरस इन प्रेजिंग और थैंकिंग। किसी भी फीलिंग या इमोशन का इजहार करने में, चाहे वो आप किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हों या किसी की तारीफ़ कर रहे हों या किसी को सॉरी कह रहे हों, उसमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करना इस कदर कि वो सिंसेयर ना लगे, वो आर्टिफिशियल लगे। टू जेनरस इन प्रेजिंग और थैंकिंग समबडी और इन सेइंग सॉरी सो दैट यू डू नॉट साउंड सिंसेयर। जैसे ए फुलसम अपॉलोजी, या फिर ही वॉज फुलसम इन हिज प्रेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और इसका सिनोनिम होगा एडुलेटरी। आज की वोकेबलरी का फोर्थ वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। ये नाउन है और इसका एक मतलब ये है द मेन कैरेक्टर इन ए प्ले, फिल्म और बुक, या फिर वन ऑफ द मेन पीपल इन ए रियल इवेंट। एक तो मेन कैरेक्टर था किसी ड्रामा का, किसी फिल्म का, किसी किताब का, जो ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में भी एग्जिस्ट करता हो। और दूसरा इसका मतलब जो है वो ये है वन ऑफ द मेन पीपल इन रियल इवेंट। किसी रियल इवेंट का जो मेन कैरेक्टर होगा, किसी बैटल का, किसी स्ट्रगल का, किसी कंपटीशन का, उसको प्रोटैगनिस्ट कहेंगे। या फिर किसी आइडिया का, कॉज का प्रोपोनेंट या लीडर, या फिर एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ ए पॉलिसी और मूवमेंट, या फिर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट। सेंटेंस देखते हैं इसका किस तरह बन सकता है। ए लीडिंग प्रोटैगनिस्ट ऑफ द कंजर्वेशन मूवमेंट। इसका सिनोनिम होगा चैम्पियन। सरगना, हामी, तरफदार या फिर हलीफ हम इसको उर्दू में कहेंगे। आज की वोकेबलरी का फिफ्थ वर्ड है नोआ। फिल्म, फिक्शन या ड्रामा जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ फियर या ईवल हो, समा, उसके लिए ये नाउन इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और मतलब होता है हैविंग ए ब्लीक एंड डार्कली सिनिकल क्वालिटी ऑफ काइंड एसोसिएटेड विद हार्ड बॉइल्ड क्राइम फिक्शन। हम इसका सेंटेंस देखते हैं। द सीन वॉज क्लासिक नोआ विद ए यूनिक मिक्स ऑफ शॉकिंग वायलेंस एंड ट्विस्टेड ह्यूमर। एक और सेंटेंस देखते हैं। ए नोआ थ्रिलर। आज की वोकेबलरी का सिक्स्थ वर्ड है इंसेसेंट, और इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो नॉन स्टॉप हो, विच इज़ नेवर स्टॉपिंग, या फिर कंटिन्यू और फॉलो विदाउट इंटरप्शन। अनसीजिंग वे में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम इंसेसेंट कहेंगे। सेंटेंस देखते हैं इसका किस तरह से बन सकता है। इंसेसेंट नॉइज़, या फिर इंसेसेंट ट्रेन, या फिर इंसेसेंट चैटर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। सीजलेस, कंटिन्यूअल या फिर कंटिन्यूड, परपेचुअल, नॉन स्टॉप, कॉन्स्टेंट, और उर्दू में हम इसको कह सकते हैं मुसलसल या फिर मुतवातर अगर कोई चीज़ हो रही हो। यह है बटर स्कॉच, और इसका अगर आपको कोई पुराना एडवर्टाइजमेंट याद हो तो उसमें क्या स्लोगन लाइन है, चलती जाए, विच इज़ नॉन स्टॉप। तो इंसेसेंट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडमेंट। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डट जाना किसी काम के लिए। डिटर्मिन नॉट टू चेंज योर माइंड और टू बी परस्यूड, या फिर स्टिकिंग टू एन ओपिनियन, ए पर्पस और कॉज और एक्शन इन स्पाइट ऑफ रीजन, आर्ग्यूमेंट्स और परसुएशन।
जैसे आमिना वॉज एडमेंट दैट शी वुड नॉट कम, यानी कि एक आप जब फैसला कर लें तो फिर बस उसके ऊपर डिटर्मिन्ड रहें. द गवर्नमेंट रिमेन्ड एडमेंट दैट देयर वॉज नो मोर मनी अवेलेबल. She remained adamant about getting the actor's autograph even after he had disappeared backstage. तो इस तरह का अगर किसी का बिहेवियर हो जो ज़िद्दी हो, जो डट जाने वाला हो, तो उसके लिए हम एडमेंट का एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं. सिनोनिम इसके होंगे बुल हेडेड, हार्ड, या फिर हार्ड हेडेड, हार्ड नोज्ड, या फिर हेड स्ट्रॉन्ग. और उर्दू में हम इसको कहते हैं अटल, हटीला या फिर ज़िद्दी. डॉन वोकेबलरी का 8th वर्ड है आज का कम्यूटर. ये नाउन है और इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा शख्स जो काम के लिए सिटी के बाहर से ट्रैवल करके काफ़ी ज़्यादा सिटी में आए और फिर दोबारा वापस भी जाए रोज़ के बेस पर. ए पर्सन हु ट्रैवल्स इन टू ए सिटी टू वर्क ईच डे यूजली फ्राम क्वाइट फार अवे. जैसे अगर कोई मज़दूर है, वो एक गांव में रहता है जो कि शहर से बाहर रहता है और वो रोज़ाना शहर आता है मज़दूरी करने के लिए और फिर दोबारा वापस भी जाता है, तो उसके लिए जो नाउन इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड, वो है कम्यूटर. इसका एक और मतलब है द फोर्स और एनर्जी विद विच समथिंग मूव्स. अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं. द 5 o'clock ट्रेन इज़ ऑलवेज पैक्ड विद कम्यूटर्स. ब्रिटिश इंग्लिश में इसका एक इस्तेमाल है द कम्यूटर बेल्ट. तो ये वो वाला एरिया है जो सिटी के अराउंड है और जहाँ पर लोग रहते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं वर्क के लिए सिटी में. तो उर्दू में हम इसको कह सकते हैं कि बिलानागा बाकायदगी से सफ़र करने वाला शख्स. आज की वोकेबलरी का 9th वर्ड है ह्यूब्रिस. ह्यूब्रिस नाउन है और इसका मतलब होता है एग्जैजरेटेड प्राइड या सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि बहुत फ़ख्र करना, हद से ज़्यादा फ़ख्र करना या फिर तकब्बुर करना, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. और लिटरेचर में इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो किसी भी किस्म की वार्निंग्स या लॉज को इग्नोर कर रहा हो या फॉलो ना कर रहा हो और रिजल्टेंटली उसका डाउनफॉल हो, तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है. ही थॉट ही वॉज अबव द लॉ एंड वॉज अल्टीमेटली पनिश्ड फॉर हिज ह्यूब्रिस. साइंटिस्ट में आर्ग्यूएबली बी गिल्टी ऑफ ह्यूब्रिस इन दिस एरिया. सिनोनिम्स इसके होंगे ओवर कॉन्फिडेंस या फिर प्राइड. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैमट. ये नाउन है और इसका मतलब होता है कंप्लीट रेंज ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग. वो किसी भी तरह की चीज़ की रेंज हो सकती है, वो किसी चीज़ के कलर्स की रेंज हो सकती है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बुक्स की रेंज हो सकती है, या किसी एक पब्लिशर की सारी बुक्स की रेंज हो सकती है. उसके लिए गैमेट का नाउन इस्तेमाल किया जाता है. या फिर एन एंटायर रेंज और सीरीज़, द होल सीरीज़ ऑफ रिकग्नाइज्ड म्यूज़िकल नोट्स भी इसका एक मतलब है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सुर या सरगम. सेंटेंस देखते हैं. द नेटवर्क विल प्रोवाइड द गैमेट ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज टू योर होम. द एग्जीबिशन रन्स द होल गैमेट ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल्स. सिनोनिम्स इसके होते हैं रेंज, स्केल या फिर स्पेक्ट्रम. और उर्दू में कहते हैं सरगम या सुर, क्योंकि इसका ये जो मीनिंग है द होल सीरीज़ ऑफ रिकग्नाइज्ड म्यूज़िकल नोट्स, इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. ये थी आज की वोकेबलरी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.